جی गिलगित बल्तिस्तान के जो ही इंतखाबात करीब आते हैं यहाँ पे सियासी गहमा गहमी उरूज पर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला अस्तूर के हल्का नंबर 1 और एक पसमानदा एरिया दिवसाई बेस कैम्प कहा जाता है अया में मौजूद हूँ। ये जो सियाती एतबार से बड़ी अहमियत रखता है और सियाती मकामात भी हैं। यहाँ के जो चश्मा होटल्स हैं वो सियाती एतबार से बड़े मशहूर हैं। इनके खानों का जो मियार है नेशनल लेवल पे एक बड़ा नाम है। यहाँ हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सियासी रहनुमा अपनी कैंपेन कर रहे थे जंगल के बीच में। हम उनका तारुफ भी आपको करवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा डिवीज़नल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिका जिली सदर और टिकट होल्डर एडवोकेट सनाउल्लाह खुरम यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हैं इस वक्त अपनी जो कैंपेन है रात दिन एक कर रहा है। इनका जो होम ग्राउंड है गुदई है, वहाँ पे हम अपनी जो रात को जो सर्वे कर रहे थे वहाँ पे ये हमें इस सर्वे में इनके जानिब से ये मालूम हुआ है कि गुदई के अंदर जो इस वक्त इनके होम ग्राउंड में जो हैं अहम शख्सियात इसके साथ भरपूर ताउन कर रही हैं और हिमायत भी किया है। तो यकीनन यहाँ पे इस वक्त ये गुदई यूनियन में एक मजबूत उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। तो यकीनन अब ये अपनी कैंपेन किस तरह कर रहे हैं इस हवाले से भी इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको मुबारक हो, बहुत अच्छे जा रहे हैं। ज़िले हल्के के अंदर बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और यकीनन आपकी जो तारीफ़ है काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ पे 5 साल जो दौर इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का गुजरा, यहाँ पे जो अपोजिशन करने वाले चंद बंदे जो हमने देखा, एक तो आप थे फ्रंट पे, दूसरा मौलाना समीर साहब थे जो अवामी इशू लेकर एहतजाज करना और इस आवाम के नुमाइंदगी करने में आपका बड़ा किरदार रहा है और आवाम के बीच में रह कर जब से 11 सालों से आप मेरे ख्याल में इस पे पार्टी के अंदर हैं, आवाम के बीच में रह कर हमने खिदमत की है। तो आप किस तरह की सोच लेके आप काम कर रहे हैं और अपनी कंप्लेन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वहाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे जब पकड़ लिया है। तो आपको मालूम है हल्के की सियासत के ऊपर आपने खुद कहा कि मैं सबका टिकट होल्डर भी हूँ। बिल्कुल 2015 के हालात आपको बखूबी मालूम है कि उस मुश्किल तरीन दौर में भी मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए को घर घर पहुँचाने की कोशिश की। उसमें मैंने अपनी बसत के मुताबिक दिन रात मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2020 में हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो 2015 और 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह आज आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये ज़बानी कलामी कोई बात नहीं है। हमने अपने चेयरमैन इमरान खान के नज़रिए को घर घर पहुँचाने की कोशिश की। उसमें मुझे उम्मीद है कि मैं 60 से 70% इस चीज़ में मैं कामयाब हूँ। अब रही बात, आप हल्के की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 5 सालों से इस हल्के में अपनी बसत के मुताबिक इस इलाके की खिदमत और इस इलाके के लोगों की खिदमत के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में होती है। इंसान कोशिश कर सकता है और ये एक तहरीक है। तहरीक इंसाफ का बंदा तो हूँ मैं, तहरीक इंसाफ का मैं एक अदना सिपाही हूँ। ये सनाउल्लाह की कैंपेन नहीं है, ये एक तहरीक है। उसमें बहसियत तहरीक इंसाफ के एक अदना सा कारकुन अगर मुझसे सवाल पूछें तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह इस हल्के से हम तहरीक इंसाफ को एक तोहफ़ा और भरपूर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ एक तोहफ़ा दे दे। क्योंकि आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे कप्तान गिलगित बल्तिस्तान के सईद जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह हमारी क़यादत को, हल्के की आवाम को, गिलगित बल्तिस्तान को, तहरीक इंसाफ को एक तोहफ़ा दे दें। उसके लिए इलाके में आपने सर्वे किया होगा, मैं अपनी बात कहूँ तो ये एक बड़ापन होगा। आपने सर्वे किया है इलाके में, पिछली दफ़ा कुछ और सिचुएशन थी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोग सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी हम दिन रात कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। पिछले 1 महीने से मैं कैंपेन पे हूँ, दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी यूनियन की बात करूँ तो ये कोई बड़ा कमाल नहीं होता है। मैंने रटू यूनियन में मैं परसों रात को 3 बजे छुगाम में था। मैंने उस वेली दरवाज़ा को खटखटाया है। अब आवाम ने फ़ैसला करना है। जो इस इलाके के लिए अहल होगा, जो इस इलाके के दुख दर्द रखने वाले बंदे को, अल्लाह ताला से भी हमारी दुआ है कि उसी बंदे को मौका दे दें।
क्योंकि ये हमारा पसमानदा इलाका है। बिल्कुल। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अगर अस्तोर की बात की जाए तो अस्तोर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ होंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, अवाम ने ताउन किया, तो हमें यकीन है कि अवाम हमारे साथ है, इस दफ़ा ताउन करेगी और भरपूर ताउन करेगी। हम एक एक पाई का हिसाब भी ले लेंगे और इस इलाके की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा स्टांस है। बाकी एक सवाल ये है कि अभी जो इंतखाबात हमारे जो 18 अगस्त को होने वाले थे, ये मुलतवी हो गए। क्या लग रहा है आपको, इससे आपको फ़ायदा है या नुकसान है आपकी पार्टी के लिए? बहसियत कैंडिडेट आपसे पूछे तो अगर ये इंतखाबात एक साल लेट भी हो जाए तो मेरे लिए इंतखाबात कल का दिन मेरे लिए आखिरी दिन, मैं उस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इलाके जितने बड़े हैं, इलाके की सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं। जो भी बेहतर फैसला पार्टी करेगी, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट करेगी, जो हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो जो भी फैसला करेंगे हमने तो उस हिसाब से जाना है। लेकिन मैं तो कल मेरे लिए इलेक्शन का आखिरी दिन है, उस हिसाब से सुबह 6 बजे मैं घर से निकलता हूँ, रात का मुझे पता नहीं होता है। मैं हर घर घर जाने की कोशिश करता हूँ और ख़ास कर तहरीक इंसाफ के नज़रिए को, इमरान खान के नज़रिए को, मसाइल बड़े हैं। हमारा ये इलाका पसमानदा है, टीवी यहाँ चलती नहीं है, इंटरनेट की सहूलियत नहीं है, अखबार की सहूलियत नहीं है। हमें सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है। उसमें फ़ायदा भी है, तो मैंने कोशिश ये की है कि अपनी कैंपेन को डोर टू डोर रखूं। इलाके के हमारे इलाके के बड़े हैं, मैं उनसे भी मशावरत करता हूं और मुझे उम्मीद है हमारे इलाके के बड़े, इलाके की आवाम मेरे साथ इंसाफ करेगी और पार्टी भी इंशाअल्लाह मैंने मेहनत किया है कि मेरी पार्टी इंसाफ की पार्टी है। ये कोई नून लीग नहीं है, कोई पीपल पार्टी नहीं है, ये इंसाफ के नाम पे बनी है और मेरे साथ भी इंसाफ करेगी, इस इलाके की महरूमियों के साथ भी इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद शुक्रिया सर। हम बात करेंगे यहाँ पे इनके साथ लोकल लोग भी मौजूद थे। इनसे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ 5 साला दौर जो गुज़रा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जी आप सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे जो दौर हुकूमत 5 साला पाकिस्तान मुस्लिम नून का गुज़रा, इनके दौर इक़्तिदार में आपकी यूनियन के अंदर किस तरह के काम हैं और इनके जो कारकर्दगी है इस पर आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो मतलब चीज़ें हैं वो तो सबके सामने आया है। यहाँ किसी किसी का कोई चीज़ यहाँ पर खासकर गुदई यूनियन में 1 रुपया ज़रा बराबर कोई काम नहीं हुआ है। पिछले साल यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट जीता, यहीं गुदई ने उसको जिताया, लेकिन उस कैंडिडेट ने आज तक इस वैली में जो है ना किसी किस्म का कोई रुझान, बल्कि वो इस एरिया में आया ही तक नहीं। तो इस वक्त जो है ना ये माशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी हर किस्म की यहाँ पर जो है ना जोर लगाया, इलाके में हर घर में गया है और इसको अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। अगर इमरान खान की जो टीम है और ख़ुद वो अगर इसको चाहें टिकट दें तो इंशाल्लाह यहाँ से ये विन कर सकते हैं। थैंक यू जी। इस वक्त एक यहाँ पे नामूर शख्सियत मौजूद हैं, हाजी हुमायूं के नाम से। ये बड़ी अहमियत रखता है यहाँ पे, सोशल वर्कर भी हैं, सियासी हवाले से भी इनकी बड़ी खिदमत हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं सर कि आप पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो 5 साल दौर गुजरा, इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मेरे हिसाब से 5 पैसे का भी कम नहीं हुआ है आपकी यूनियन के अंदर? हमारी यूनियन में। अदरवाइज आगे पीछे कम किया हमें पता नहीं है। रहा मसला सनाउल्लाह एडवोकेट के साथ, अगर तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, हम बढ़ चढ़ कर ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तन मन से माली शानी सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। अगर टिकट नहीं देने की ज़रूरत में दोबारा हम तहरीक इंसाफ के साथ ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, अदरवाइज कैंडिडेट के साथ नहीं, आप यहाँ सवाल ये इंसाफ के साथ बिल्कुल बिल्कुल सनाउल्लाह एडवोकेट को अगर टिकट दिया तो हमारे 4 सब घराने हैं गुदई यूनियन में, उन सब को मिला के हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका जो अभी रात को ये जो सियासी बंदा कंपेन कर रहा है, हमने सुना, सर्वे किया था आपके गाँव में, लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो हैं ये जो एडवोकेट सनाउल्लाह साहब हैं, इनके हिमायत में लोग भरपूर आ रहे हैं और जोक दर जोक बढ़ भी रहे हैं।
اس میں کیا حقائق ہیں اصل میں؟ کیا آپ لوگ آپ کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کا گدئی یونین بہتر انداز میں اس کے ساتھ حمایت کر رہا ہے؟ تو یقیناً کرنا بھی چاہیے، اور پارٹی کے حوالے سے ان کے پارٹی میں سب سے سینئر بھی ہیں اور یہاں پہ اس کی خدمات بھی ہیں، پارٹی ضرور اس کو ٹکٹ دے گی۔ آپ لوگوں نے گدئی کے اندر یہ اتفاق کیا ہے؟ بالکل 100% اتفاق کیا ہے ہم نے، تمام گاؤں والوں نے، پورا جو قصبہ ہے ان لوگوں نے ایک جان ہو گئے، ایک زبان ہو گئے، اتفاق کیا ہے اگر رانا ثناء اللہ ایڈوکیٹ کو اگر ٹکٹ ملنے کی صورت میں ہم ہر حال میں سپورٹ کریں گے، یہ ہمارا تھینک یو سر۔ فائنل فیصلہ ہے۔ اچھا جی، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ شکیل ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ سوشل ورکر ہیں؟ اچھا اچھا، یہ بتائیں آپ گدئی کے اندر جو اپنا ثناء اللہ صاحب ہیں اس کی حمایت میں اتفاق ہو رہی ہے؟ جی جی اچھا، تھینک یو سر۔ آپ بتائیں آپ کا تعارف؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، میں گدئی یونین سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابھی یہ ایڈوکیٹ ثناء کے ساتھ ہم یہاں کمپین کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ تحریک انصاف سے ایک ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، پہلے 2015 میں ہمارا حلقہ نمبر 1 میں تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بندے نے تحریک انصاف سے ٹکٹ لے کر آ گیا، یہاں ایسے ہو گئے، معاملات ہو گئے۔ ابھی تو یہ پارٹی وفاق میں اس کی گورنمنٹ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے، وفاق والوں سے اس کو ٹکٹ دے دیں، ہم اپنا جان مال ٹائم لے کر سب اس کے ساتھ تیار ہے۔ ادروائز اگر یہ وفاق والے اس کو ٹکٹ نہیں دیتے، دوسرا کسی بندہ کو ٹکٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پر یا اعجاز ہو گیا یا خالد خورشید ہو گیا، ہم اس وقت ان کے ساتھ کمپین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے کہہ رہے کہ ہمارے علاقے میں پہلے تحریک انصاف کا نام ہی نہیں تھا۔ یہ 2015 میں یہ بندہ نے ٹکٹ لے کر آیا تھا، عمران خان دعویٰ کرتا ہے، تو ابھی ہمارا یہ ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دینا چاہیے، اس کا حق بھی ہے، یہ پہلے سے بھی کام کر رہا ہے، طالب علم کے دور سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا لین دین بھی نہیں ہے، ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ شکریہ شکریہ۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں ضلع استور کے حلقہ نمبر 1 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 3 ٹکٹ ہولڈرز اس ٹائم جو ہیں سر فہرست میں ہیں، خالد خورشید اور اعجاز اور ایڈوکیٹ ثناء اللہ۔ یہاں پہ ہم نے جو سروے کیا اس پہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے متفقہ طور پر ثناء اللہ کو چنا ہے، لیکن اب انتظار اس بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ٹکٹ کس کو دے رہی ہے ان 3 کینڈیڈیٹ میں سے۔ تو یقیناً یہاں پہ اگر اس کو ٹکٹ مل جاتا، اور اس وقت اس کی کمپین جو ہے مضبوطی سے کر رہے ہیں، رات دن ایک کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کا رجحان بھی، کیونکہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، اس وجہ سے ان کا جو پچھلے کی نسبت ضرور عوام کی جانب سے اس کو کمی کی گئی ہے حمایت میں، لیکن اس دفعہ جو یہاں پہ اس کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے، اور یہ اپنی کمپین جو ہے پورے حلقے میں رات دن ایک کر رہا ہے، کبھی یہ ترشم ہوتے ہیں تو کبھی ننگا پربت اور کبھی منمرگ میں، اور رات دن اس وقت اپنی کمپین میں مصروف ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کی سروائی جو کابینہ ہے وہ کس طرح کا ٹکٹ دینے میں فیصلہ کرتی ہے۔ جی